ज़करिया बाब 10। पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो। खुदावंद से जो बिजली चमकाता है, वो बारिश भेजेगा और मैदान में सबके लिए घास उगाएगा। क्योंकि तराफीम ने बतालत की बातें कही हैं और गैब बीनों ने बतालत देखी और झूठे ख्वाब बयान किए हैं। उनकी तसल्ली बेहकीकत है, इसलिए वो भेड़ों की मानिंद भटक गए। उन्होंने दुख पाया क्योंकि उनका कोई चरवाहा ना था। मेरा गज़ब चरवाहों पर भड़का है और मैं पेशवाओं को सज़ा दूंगा। तो भी रब्बुल अफ़वाज ने अपने गल्ला यानी बनी यहूदा पर नज़र की है और उनको गोया अपना खूबसूरत जंगी घोड़ा बनाएगा। उन्हीं में से कोने का पत्थर और खूंटी और जंगी कमान और सब हाकिम निकलेंगे, और वो पहलवानों की तरह लड़ाई में दुश्मनों को गलियों की कीच की मानिंद लताड़ेंगे। और वो लड़ेंगे क्योंकि खुदावंद उनके साथ है और सवार सरसीमा हो जाएंगे। और मैं यहूदा के घराने की तक़वियत करूँगा और यूसुफ के घराने को रिहाई बख्शूंगा और उनको वापस लाऊंगा, क्योंकि मैं उन पर रहम करता हूँ। और वो ऐसे होंगे गोया मैंने उनको कभी तर्क नहीं किया था, क्योंकि मैं खुदावंद उनका खुदा हूँ और उनकी सुनूंगा। और बनी इफ्राइम पहलवानों की मानिंद होंगे और उनके दिल गोया मैं से मसरूर होंगे, बल्कि उनकी औलाद भी देखेगी और शादमानी करेगी। उनके दिल खुदावंद से खुश होंगे। मैं सीटी बजाकर उनको फराहम करूंगा, क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है। और वो बहुत हो जाएंगे जैसे पहले थे। अगरचा मैंने उनको कौमों में परागंदा किया, तो भी वो उन दूर के मुल्कों में मुझे याद करेंगे और अपने बाल बच्चों समेत जिंदा रहेंगे और वापस आएंगे। मैं उनको मुल्क मिस्र से वापस लाऊंगा और असूर से जमा करूंगा और जलाद और लुबनान की सरजमीन में पहुंचाऊंगा, यहाँ तक कि उनके लिए गुंजाइश ना होगी। और वो मुसीबत के समुंदर से गुजर जाएगा और उसकी लहरों को मारेगा, और दरियाए नील तह तक सूख जाएगा, और असूर का तकब्बुर टूट जाएगा, और मिस्र का असा जाता रहेगा। और मैं उनको खुदावंद में तक़वियत बख्शूंगा, और वो उसका नाम लेकर इधर उधर चलेंगे। खुदावंद फरमाता है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।